प्यार भरी सत श्री अकाल। जस्ट ट्यूटर चैनल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਾਸ 9th ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਟਰ ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 9 ਤੇ ਐਸਐਸਟੀ, ਮੈਥ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਸਾਇੰਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो तक जल्दी पहुंच जाए। सो चलो जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਆਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਦੋਹਾਵਲੀ, ਇੱਕ ਸੂਰਦਾਸ ਕੇ ਪਦ, ਕਹਾਣੀ ਆਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਨਿਬੰਧ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਮ ਕੀ ਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਔਰ ਲਿਪੀ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਮੁਹਾਵਰੇ ਆਣਗੇ 1 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ, ਲੋਕਤੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ 1 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ, ਅਨੁਵਾਦ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਨੁਛੇਦ ਯਾਨੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਏ ਸਕੂਲ ਮੇਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੁਸਤਕਾਲੇ ਕੇ ਲਾਭ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। पत्र ਜਿਹੜੇ ਨੇ अपनी माता जी को वार्षिक परिणाम का विवरण देते हुए पत्र, और अपने पुराने स्कूल के अध्यापक को पत्र जिसमें उन्हें अच्छा पढ़ाने के लिए साधुवाद प्रकट किया हो तथा भविष्य मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई। ये ਆਪਾਂ डिस्कस करते हैं आज की वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਦੋਹਾਵਲੀ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने को, साधु किसका भूखा होता है? भाव का। कबीर ने वास्तविक रूप से विद्वान किसे कहा है? जिसने प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ा हो। साधु की क्या नहीं पूछनी चाहिए? जाति। कौन अधिक मूल्यवान है? तलवार। जग में लोगों ने क्या पढ़ा है? पोथियां। मुआ शब्द का क्या अर्थ है? मर गया। निम्न में से प्रेम क्या है? भाववाचक संज्ञा। पोथी शब्द का पर्यायवाची क्या है? किताब। ज्ञान शब्द का विलोम शब्द क्या है? अज्ञान। पंडित शब्द का लिंग बदलो, पंडितायन। आखिर शब्द का तत्सम रूप क्या है? अक्षर। नेक्स्ट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਨੇ, धीरज का संदेश देते हुए कबीर ने क्या कहा है? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ गाइड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। कबीर के अनुसार ईश्वर किसके हृदय में निवास करता है? कबीर ने समय के सदप्रयोग पर क्या संदेश दिया है? कबीर ने संत व्यक्ति का क्या गुण बताया है? नेक्स्ट अपने को सूरदास के पद। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने, इस पद में हरि किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को। यशोदा श्री कृष्ण को किस में सुला रही है? पलने में। श्री कृष्ण को सुलाते समय यशोदा अपनी सखियों से कैसे बात करती है? इशारों से। श्री कृष्ण का पालन पोषण करने का दुर्लभ दुख किसे प्राप्त होता है? नंद जी की पत्नी को। यह पद किसकी रचना है? सूरदास जी की। श्री कृष्ण माता यशोदा से किसके पढ़ने के लिए पूछते हैं? चोटी के। माँ यशोदा श्री कृष्ण की चोटी को किसकी चोटी जैसी लंबी और मोटी बनाने का प्रलोभन देती है? बलराम। श्री कृष्ण को क्या पीना पसंद नहीं है? दूध। श्री कृष्ण माता यशोदा से क्या खाने की मांग करते हैं? माखन रोटी। इस पद में हलधर किसे कहा गया है? बलराम। नेक्स्ट अपने को कहानी है पंच परमेश्वर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो। क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? कहानी में यह कथन किसका है? खाला का। पंच की जुबान से खुदा बोलता है। कहानी में यह वाक्य किसने कहा है? जुम्मन शेख। पंच परमेश्वर कहानी के आधार पर मित्रता का मूल मंत्र क्या है? विचार मिलने चाहिए। नेक्स्ट, अलगू चौधरी ने समझू साहू को बैल कितने रुपए में बेचा? 150 रुपए में। नेक्स्ट, बूढ़ी खाला ने पंच किसको बताया? अलगू चौधरी। नेक्स्ट, ऊसर शब्द का क्या अर्थ है? बंजर। नेक्स्ट, काया पलट शब्द का क्या अर्थ है? बहुत बड़ा परिवर्तन होना। नेक्स्ट ने जी अपने को 3-4 लाइना वाले ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन ने। फर्स्ट क्वेश्चन है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इंपॉर्टेंट, बूढ़ी खाला ने पंचों से क्या विनती की? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। नेक्स्ट अपने को, अलगू चौधरी से खरीदा हुआ समझू साहू का बैल किस कारण मरा? नेक्स्ट, मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? और एक ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ हो इंपॉर्टेंट, पंच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य क्या है? नेक्स्ट है जी अपने को नीम की ईट। ਇਹ ਨਿਬੰਧ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इंपॉर्टेंट ਕੀ ਆ अपने को, ठोस सत्य सदा शिवम होता ही है सही। सुंदर दृष्टि हमेशा ही डैश खोजती है।
बलिदान। ईसा की शहादत ने किस धर्म को अमर बना दिया? ईसाई धर्म। नेक्स्ट, शोहरत शब्द का सही अर्थ क्या है? प्रसिद्धि। इमारत की मजबूती और पुख्तापन नींव की ईंट पर निर्भर करता है। हाँ। नेक्स्ट इंपोर्टेंट है साडे कोल एक या दो लाइना वाले क्वेश्चन। किसकी हड्डियों के दान से वृत्तासुर का नाश हुआ? आंसर है जी महर्षि दधीची की हड्डियों के कारण से वृत्तासुर का नाश किया। नेक्स्ट, लेखक के अनुसार सत्य की प्राप्ति कब होती है? जब हम कठोरता और भद्देपन दोनों का सामना करते हैं। नेक्स्ट, नींव की ईंट ने अपना अस्तित्व क्यों विलीन कर दिया? ताकि यह संसार एक सुंदर सृष्टि देख सके। नेक्स्ट है जी अपने को भाषा और लिपि व्याकरण ਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट चैप्टर ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंपोर्टेंट क्वेश्चन ਕਿਹੜੇ ਨੇ? व्याकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 3। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? ध्वनि। नेपाली और मराठी भाषाओं की लिपि कौन सी है? देवनागरी। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जो चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लिपि। जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? भाषा। नेक्स्ट, रचना की दृष्टि से भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? वर्ण। किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थ समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। दाएं से बाएं ओर लिखी जाने वाली भाषा का नाम बताओ। उर्दू। निम्न में से कौन सी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है? जर्मन। हिंदी भाषा की लिपि का नाम बताओ। देवनागरी। 5-10 किलोमीटर के बाद बोली का रूप कुछ बदल जाता है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, एक उपभाषा के क्षेत्र में कई बोलियां नहीं हो सकती। गलत। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाषा के कितने रूप होते हैं उनके नाम बताओ। मौखिक और लिखित भाषा किसे कहते हैं? व्याकरण की परिभाषा लिखो। बोली किसे कहते हैं? वर्ण की परिभाषा लिखे। इस सारे दे आंसर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। फर्स्ट क्वेश्चन है ਵਿੱਚ अपने को भाषा किसे कहते हैं? भाषा एक ऐसा साधन होता है जिसका उपयोग करके आपके विचारों को सामने वाले व्यक्ति को समझा या बता सकते हो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ। नेक्स्ट ਸੀਗਾ अपने को मौखिक और लिखित भाषा किसे कहते हैं? आंसर है जी ਇਹਦਾ मुंह से बोलने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ है? वह भाषा जिससे हम अपनी भावनाओं एवं विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लिखित शब्दों का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट है जी अपने को व्याकरण की परिभाषा। किसी भी भाषा को सही तरीके से और शुद्ध रूप से बोलने के लिए, लिखने के लिए और समझने के लिए कुछ नियम होते हैं और उन्हीं नियमों को हम व्याकरण कहते हैं। बड़ी इजी क्वेश्चन है सारी। नेक्स्ट अपने को बोली किसे कहते हैं? वह भाषा जो किसी विशेष स्थान पर इस्तेमाल की जाती है उसे बोली कहते हैं। नेक्स्ट अपने को वर्ण वाला। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट है जी अपने को मुहावरे। ਇਹ 1 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 10 ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। फर्स्ट अपने को अंग अंग मुस्कुराना यानी बहुत प्रसन्न होना। कक्षा में प्रथम आने पर उसका अंग अंग मुस्कुरा रहा था। नेक्स्ट इंपोर्टेंट अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। श्रवण अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी था। नेक्स्ट अकल के घोड़े दौड़ाना, तरह तरह के विचार करना। जरा अकल के घोड़े दौड़ाओ तभी इस मुसीबत से पार हो सकते हो। नेक्स्ट अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा आप करना। तुम्हें अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना शोभा नहीं देता। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आंखें चुराना, छिपना। जब से उसने मुझसे 5,000 रुपए उधार लिए हैं वह मुझसे आंखें चुराता फिरता है। नेक्स्ट आंख खुलना, होश आना। जब धीरे धीरे रिश्तेदारों ने रमेश की सारी संपत्ति हथिया ली तब कहीं जाकर उसकी आंखें खुली। नेक्स्ट आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। परशुराम शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर आग बबूला हो उठे। नेक्स्ट आसमान टूट पड़ना, भारी मुसीबत आना। भयंकर बाढ़ में उसका घर बह गया मानो उस पर आसमान टूट पड़ा। नेक्स्ट आसमान सिर पर उठाना यानी शोर करना। अध्यापक जब कक्षा में नहीं थे तो बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। नेक्स्ट इंपोर्टेंट ईद का चांद होना,
बहुत कम या बहुत समय बाद दिखाई देना। अरे भाई तुम तो ईद का चांद हो गए हो। नेक्स्ट, कान का कच्चा, सुनते ही किसी बात पर विश्वास करना। अधिकारी को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, कान पर जूं तक ना रेंगना, कुछ असर ना होना। मैंने अपने छोटे भाई को बहुत समझाया किंतु उसके कान पर जू तक नहीं रेंगी। नेक्स्ट ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋਕਤੀਆਂ, ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋर्टेंट ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। फर्स्ट ਆਪਣੇ ਕੋਲ अंत भले का भला, भला करने वालों का भला होता है। सबके दुख सुख में काम आने वाले देवेंद्र सिंह को जब अचानक 4 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ी तो उसके दफ्तर के सह कर्मचारियों ने मिलकर 4 लाख रुपए का प्रबंध कर दिया है। सच है अंत भले का भला। नेक्स्ट इंपोर्टेंट अपने को, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय निकल जाने पर पछताने से क्या लाभ, सारा साल तुम पढ़े नहीं और फेल हो गए, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नेक्स्ट, आंवले का खाया और बड़े का कहा बाद में सीख देता है। आंवला खाने में कसैला और बड़ों की शिक्षा सुनने में कड़वी जरूर लगती है, पर दोनों का फायदा भविष्य में पता चलता है। मेरा वाक बनावांगे हुण। अभी तो तुम्हें अपने माता पिता की बातें कड़वी लगती हैं, किंतु भविष्य में जाकर इनकी बातों की कीमत पता चलेगी, क्योंकि आंवले का खाया और बड़े का कहा बाद में सीख देता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट अपने को, आम के आम गुठलियों के दाम। ਇਹਦਾ मतलब की होया दुगना लाभ। सतिंदर सिंह नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आगरा गया था और साथ ही ताजमहल भी देख आया। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। नेक्स्ट इंपोर्टेंट, ऊंची दुकान फीका पकवान। ਇਹਦਾ मतलब की होया केवल ऊपरी दिखावा करना। शहर के बीचों बीच एक दुकान बहुत बड़ी थी और उसके बाहर लिखा था यहाँ बढ़िया कपड़े मिलते हैं, पर सारी दुकान देख ली और देखा कि सारा घटिया दर्जे का माल था। सच है ऊंची दुकान फीका पकवान। नेक्स्ट, एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसका मतलब की होया अकेला व्यक्ति झगड़े का कारण नहीं होता। देखो तुमने भी कुछ जरूर कहा होगा, तभी तो रामपाल ने तुमसे झगड़ा किया है। एक हाथ से ताली नहीं बजती। नेक्स्ट है जी इंपोर्टेंट अपने को, पंजाबी तो हिंदी का वाक बनाना। पंजाबी च लिखा इतने पहला अनिल किताब पढ़ता है, हिंदी लिख देंगे इसनू अनिल पुस्तक पढ़ता है। नेक्स्ट, अनिल किताब पढ़ रहा है, अनिल पुस्तक पढ़ रहा है। अनिल किताब पढ़ रहा होवेगा, अनिल पुस्तक पढ़ रहा होगा। अनिल ने किताब पढ़ी, अनिल ने पुस्तक पढ़ी। अनिल ने किताब पढ़ी सी, अनिल ने पुस्तक पढ़ी थी। नेक्स्ट, सच्चे बहादुर कदे भी युद्ध विच पिठ नहीं दिखाउंदे। सच्चे बहादुर कभी भी युद्ध में पीठ नहीं दिखाते। नेक्स्ट, माता पिता नू अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, मेहनती आदमी हमेशा सफल होता है, परिश्रमी आदमी सदैव सफल होता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ अपने को, फर्स्ट, नए स्कूल में मेरा पहला दिन। मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैंने इसी साल नए स्कूल में प्रवेश किया है। इस स्कूल में पढ़ते हुए मुझे 4 महीने हो गए हैं, किंतु मुझे आज भी इस स्कूल में मेरा पहला दिन अच्छी तरह याद है। मेरे लिए यह दिन बड़ा ही यादगार व रोमांचकारी था। मेरे पिताजी ने मुझे नई किताबें, कापियां और बैग खरीद कर दिया। मैं बस में बैठकर स्कूल पहुंच गया। मैं पहली बार बस में स्कूल में गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्कूल पहुंचते ही हम कक्षाध्यापक के साथ सुबह की प्रार्थना सभा में आ गए। वहां प्रिंसिपल ने नए विद्यार्थियों का स्वागत किया। उन्होंने हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणादायक बातें बताई। इसके बाद स्कूल के पुराने विद्यार्थियों ने 9वीं कक्षा में नए प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों का एक एक पेन देकर स्वागत किया। उन्होंने हमें प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, कंप्यूटर का कमरा, स्टाफ रूम, कैंटीन, मेडिकल रूम आदि भी दिखाए। अर्धअवकाश के समय मेरे कुछ नए मित्र बन गए। अर्धकाल का मतलब है कि आधी छुट्टी के समय हम सभी ने मिलकर भोजन किया। खेल के पीरियड में मैंने फुटबॉल खेली। समय होने पर जब पूरी छुट्टी हुई तो हम पंक्तियों में बस में जा बैठे और हंसते हंसते बातें करते घर आ गए।
सचमुच मैं आज भी वह दिन याद करके भाव विभोर हो जाता हूं। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। सेकंड हैगा अपने को मोबाइल फोन और विद्यार्थी। आज मोबाइल फोन सभी की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। मोबाइल ने हर क्षेत्र में क्रांति ला दी है। अपने विभिन्न इस्तेमालों के कारण मोबाइल फोन काफी प्रचलित हो चुका है। समाज का हर वर्ग अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार इससे लाभ उठा रहा है। विद्यार्थी वर्ग भी इससे अछूता नहीं है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, हर स्तर के विद्यार्थी की पहली पसंद मोबाइल बन चुका है। आज विद्यार्थी मोबाइल पर इंटरनेट की मदद से कहीं भी बैठे वांछित सामग्री को डाउनलोड करके और उसका प्रिंट लेकर अपनी पढ़ाई को गति प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त देश विदेश के विभिन्न कॉलेजों में प्रवेश प्रतियोगिताओं, परीक्षा परिणामों, नौकरी आदि से संबंधित भरपूर जानकारी वह इसी से एकत्रित करता है। किंतु विद्यार्थियों का एक वर्ग ऐसा भी है जो इसका दुरुपयोग करता है। ऐसे विद्यार्थी आपस में घंटों बेकार में गप्पे हाँकने, जरूरत से ज्यादा मैसेज भेजने, वीडियो गेम्स खेलने, चित्र खींचने और नए नए मोबाइल खरीदने और उनकी ही बातें करते रहने में अपना समय बर्बाद करते हैं। अतः ऐसे विद्यार्थियों को इसकी उपादेयता समझनी चाहिए और इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जेड़ा लेटर अपने को अपनी माता जी को वार्षिक परिणाम का विवरण देते हुए पत्र लिखे। इतने छात्रावास लिख देना, फिर स्कूल, शहर, डेट पा देनी तुसी कोई भी। आदरणीय माता जी नमस्कार, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करती हूँ या इत्थे करता हूँ लिख सकते हो तुसी कि आप भी सकुशल होंगे। वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के बाद 10 दिन के लिए हमारा NSS का कैंप लग गया था। कल ही कैंप खत्म हुआ और आज सुबह ही मेरी वार्षिक परीक्षा का नतीजा आ गया। आपको यह जानकर खुशी होगी कि हर बार की तरह मैं इस बार भी पूरे स्कूल में 8वीं कक्षा में प्रथम आई हूँ। गणित, विज्ञान और हिंदी विषयों में तो मेरे 100% अंक आए हैं। यह सब आपके और पिताजी के स्नेह और आशीर्वाद का फल है। अब मैं 9वीं कक्षा में हो गई हूँ। मुझे नई किताबें, कापियाँ इत्यादि खरीदनी है। मेरे मित्र मुझसे स्कूल में प्रथम आने की पार्टी भी मांग रहे हैं। अतः आप मुझे 2000 रुपए का मनी ऑर्डर भेजने का कष्ट करें। पिताजी को प्रणाम व कोमल को ढेर सारा प्यार देना। आपकी लाडली। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਨੇਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜੀ ਫਿਰ ਜਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ